बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंटरव्यू का सिलसिला शुरू है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। उसके बाद बयानात, फिर अब इंटरव्यू का सिलसिला है। बहुत दिनों से मुसलसल ये चल रहा था कि बहुत बड़ा एक इंटरव्यू ऐसा है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहा है। आप सबको पता चल चुका होगा कि आज शेख रशीद ने मुनीब फ़ारूक को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू मैंने सुना। उससे पहले जो बातें थी वो मैं आपको बताऊं कि असद तूर ने वो सारी चीज़ें बताई कि शेख रशीद को कैसे लाया गया समा टीवी के अंदर, ऑफिस के अंदर। एक शख्स ने पीछे गले से पकड़ा हुआ था, एक उसके लेफ़्ट साइड पे था, एक राइट साइड पे था। शेख रशीद को वहाँ बैठाया गया और फिर उसे एक पेपर दिया गया कि तूने ये जवाब देना है। मुनीब फ़ारूक को एक पेपर दिया गया कि तूने ये सवाल पूछने हैं। जब वो सवाल से शेख रशीद के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं ये इस तरह की मुझसे सवाल ना करें, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। फिर असद तूर के बकौल उनका जो सोर्स था उन्होंने बताया कि फिर शेख रशीद को पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा और उसके बाद शेख रशीद बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया। लेकिन फिर जैसे तैसे भी ये लोग आए बीच में, इधर उधर करके उन्होंने कहा छोड़ें, हम खुद इसको डील करेंगे, और आखिर इंटरव्यू पर राज़ी किया। ये मैं मुख्तसर सी बात बताता हूँ क्योंकि बहुत सी बातें आप सुन चुके होंगे। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादक का एक सिलसिला सियासतदानों के अंदर भी मौजूद है और दीगर इदारों के अंदर भी मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद है। सहाफ़त के अंदर बहुत बड़ी हद तक मुनाफिक, मुल्क दुश्मन, बिकाऊ और हराम खोर किस्म के साफ़ी, नाम नहाद साफ़ी मौजूद हैं जो बिकते हैं और जो हक़ को, सच को बेचते हैं, जो कलम को, जो अपने अल्फाजों को बेचते हैं, जो तयशुदा लिखे लिखाई बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम साफ़ी हैं। मुनीब फ़ारूक को पे मैं उसकी सारी ज़िंदगी की जो साफ़त है उस पे 3 हरूफ भेजता हूँ और उसके बाद ये कहता हूँ कि अगर तुम साफ़ी हो सकते हो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क का, कि जिस तरह से तुम्हारी अक्ल है, तुम्हें कोई सीनियर कहने वाला या तुम्हें कोई बेहतर कहने वाला, तुम हो गए, सलीम साफ़ी हो गया, मंसूर ख़ान हो गया, जावेद चौधरी हो गया, हामिद मीर हो गया, वो दूसरी जो ख़ातून है वो हो गई। ये सारे के सारे अपने लफ्ज़ों को बेचने वाले हैं। खैर, आगे आते हैं। जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू किस चैनल पे हुआ वो तो आपको पता है, अलीम खान का बिका हुआ चैनल जो है ही इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसने इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। 2 ही बातें थी। मुनीब फ़ारूक जो अपने लफ्ज़ बेचने वाला था, उसका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ सानिया 9 मई के ऊपर था और बार बार घुमाकर वो 9 मई पे ला रहा था। और शेख रशीद का जो ज़्यादातर उसने अल्फाज यूज़ किया वो चिल्ले का यूज़ किया, मैं चिल्ला काट के आया हूँ और चिल्ले में मैं ये करके आया हूँ। मुख्तसर सा जो मैंने सुना और उसके बाद जो मैंने पॉइंट नोट किए, मुनीब फ़ारूक ने सवाल किया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च का क्या मकसद था, ये क्यों उसने किया, इसके पीछे क्या मकसद था। सवाल आप समझ लें, इसी से रिलेटेड सारी बातें और भी उसने की होंगी क्योंकि पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू मैं अगर पूरा वो करूँगा तो वो लंबा हो जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि इसके काफ़ी मकासद थे, अब बात करना मुनासिब नहीं है। यानी कि उसने भी ज़ुमानी बात की। ज़ाहिर है शेख रशीद क्या करता, बेचारा बेबस था, मजबूर था और उसने यही कहना था कि इसके मकासद बहुत थे, लेकिन मैं अब उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। मुनीब फ़ारूक बिकाऊ लफ्ज़ों को बेचने वाले ने फिर सवाल किया कि इमरान खान को क्यों जोश चढ़ा कि वो आसिम मुनीर को छेड़े, उसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से रोके या उसकी मुखालफत करे। ये उसने सवाल किया और शेख ने जवाब दिया कि यही बड़ी गलती है कि हमने फ़ौज के साथ छेड़ा है। आसिम मुनीर से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मैं फ़ौज के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हमेशा फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये आसिम मुनीर के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की मुखालफत थी, यही वो गलती थी कि आ बैल मुझे मार। ये मैं मुख्तसर से पॉइंट बताता हूँ। फिर उसके बाद नाम नहाद किस्म का जो चमचा बैठा हुआ था उसने सवाल किया कि आसिम
मनीर के ख़िलाफ़ साजिश की वो आर्मी चीफ ना बने, क्यों? यानी उस का जो स्क्रिप्ट दिया हुआ था, उस स्क्रिप्ट में सिवाय ये 2-3 बातों के अलावा इसी पे ज़ोर था। और उस पे शेख रशीद ने जवाब दिया कि हम सियासतदानों को फ़ौज से दूर रहना चाहिए। हमने जो गलती की है वो इस काम में इस आर्मी के कामों में मुदाखलत करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सियासतदानों को इस काम से दूर रहना चाहिए। आगे फिर उसने सवाल किया कि तुम इतने कमले थे या तुम इतने अनजान थे, इतने बड़े ज़ीरक सियासतदान हो, अरसा ज़िंदगी सारी होगी सियासत करते हुए, कि आपने इमरान खान का साथ दिया और जब ये सब कुछ हो रहा था आपने किसी किस्म का कोई मज़ामत नहीं की या उससे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। जब यहाँ पे लुड्डी डाली जा रही थी या लुट पड़ी हुई थी, उस वक़्त आपने ये उसका साथ दे रहे थे। शेख ने इसका जवाब दिया, शेख रशीद ने कहा कि मैं इनको अलहदगी में कहता था, यानी मैं इमरान खान को अलहदगी में कहता था कि इन के साथ ना छेड़ें और इनको रहने दें, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरी एक छोटी सी पार्टी है, एक सीट की मैं सियासत करता हूँ, अब मैं क्या कर सकता था, मैं ये कहता था। अब आगे उससे फिर सवाल किया कि हाँ, शेख रशीद ने आगे ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ सिवाय ट्विटर के बयानात के अलावा कुछ नहीं निकला। उन जो भी बात होती थी वो ये कहते थे कि ये देखो, ये तूने ट्वीट किया, ये ट्विटर मेरे गले पड़ गया और इसी ने मुझे फंसाया। फिर आगे सवाल हुआ कि जब लुट्टी पड़ रही थी, जब इमरान खान इस वक्त लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो आपने इसे कंडम क्यों नहीं किया? आपने इसे रोका क्यों नहीं? आपने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? तो शेख ने ये कहा, जवाब दिया कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आगे फिर सवाल हुआ कि सानिया 9 मई एक दिन की बात है या इसके पीछे कोई लंबी प्लानिंग थी, क्या मकसद था? ये सवाल था, क्योंकि मकसद जो था वो असल इसी की तरफ आना था। शेख रशीद ने इसका जवाब दिया कि इमरान खान ज़िद्दी सियासतदान है और उसने 9 मई को हर जुमे के दिन उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। हर जुमे वाले दिन 9 मई की जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, इसे कंडम करना चाहिए। यही उसकी बड़ी गलती थी और ये वो ज़िद्दी है और उसने ज़िद से ये सब कुछ किया। आगे सवाल हुआ कि 10 मई को शेख रशीद ने आगे ये कहा कि 10 मई को मैंने ये कंडम किया और इस बात की मज़म्मत की कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जितने लोग बंद हैं, फिर शेख रशीद ने आगे कहा कि मैं ये ऐद करके आया हूँ चिल्ले से। ये एक जब ताजत पढ़ता था उस वक्त भी मैं दुआ करता था कि मुझे अगर मौका मिले मैं आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलूँगा और उनसे ये कहूँगा कि जितने भी बंदे हैं इस मामले में 9 मई के हवाले से, जो बच्चे हैं, गरीब हैं, रेड़ी वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बेगुनाह लोग हैं, आम मज़दूर हैं, उनको माफ़ी दी जाए और एक दफ़ा उन्हें माफ़ कर दिया जाए। बार बार वो ये कहा था कि मैं चिल्ले से यही ऐद करके आया हूँ। फिर शेख रशीद ने यह भी कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के हमेशा यही दुआ करता था कि मेरी आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हो जाए और मैं इन लोगों को माफ़ी दिलवाऊँ। शेख की आवाज़ इसी दौरान जब वो बात कर रहा था तो लरज़ रही थी। शेख रशीद की आवाज़ में अफसरदगी भी थी और आँखों में ऐसे लग रहा था जैसे आंसू आने वाले हैं, लेकिन उसने ज़ाहिर फिर बात को जारी रखना था क्योंकि स्क्रिप्ट सामने था। इसके साथ फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक सवाल हुआ कि सानिया 9 मई हो गया, ये एक दिन का वाक़या है या इसके पीछे कोई लंबी प्लानिंग है? शेख रशीद का इसका जवाब था कि एक बयानिया फैलाया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाम थे उनका उसने नाम लिया कि फ़लाँ जो कारकुन हैं जो अभी भी बंद हैं या जो इमरान खान के भी राइट साइड पे हैं, उन्होंने एक बयानिया बनाया और उस बयानिए का फिर रिएक्शन आना था। ये एक दिन की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये सियासी लोग ही करें, इसमें गैर सियासी लोग भी शामिल हैं जो ख़ुद ISPR के तरफ से भी ये बात कही जा चुकी है कि इसमें सियासी लोगों के साथ साथ गैर सियासी लोग भी शामिल थे। फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक सवाल किया गया कि कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है? जिन्हें बार बार उसी की तरफ लाना था। इसमें शेख रशीद ने कहा कि ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल हो सकता है प्लानिंग का हिस्सा। मैं चिल्ले में था और चिल्ले में मैं ये थीम लेकर आया हूँ चिल्ले से कि मैं जब भी जाऊँगा तो आम लोगों को माफ़ी दिलवाऊँगा और एक दफ़ा ये कहूँगा
चीफ़ ऑफ स्टाफ साहब से कि आप इन्हें माफ़ कर दें। फिर सवाल हुआ कि इमरान खान से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, यानी कि वहाँ पे फिर लाया गया तो शेर शीर ने कहा कि 9 मई सबसे बड़ी गलती है, यही इमरान खान की गलती है जो उसे लेकर डूबी है। अगर ये 9 मई ना होता तो ये सारा कुछ ना होता। ये चंद पॉइंट थे, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट जो आप सोशल मीडिया पे सुन चुके होंगे, इंटरव्यू भी सुन चुके होंगे, बाकी भी आपने अपने तबसरे तजिए व्लॉग सुने होंगे। लेकिन इससे जो मुझे समझ आई या जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ये सब कुछ करने से वाकई इमरान खान गिल्टी हो जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर जो उसकी मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, या आम आदमी जो है वो इमरान खान की शेख रशीद की इन बातों को समझ जाएगा कि वाकई इमरान खान 9 मई या सानिया 9 मई का जो वाक़या है उसमें डायरेक्ट मुलव्वस थे। शेख रशीद के इंटरव्यू से ये लगा बिल्कुल जिस तरह सियासत तूर ने कहा कि मारा गया, वो रो रहे थे, पकड़ा हुआ था गले से, उनने जो विग लगाई हुई थी वो पीछे खिसकी हुई थी, और वो इस तरह से था कि जैसे शेख रशीद बहुत बुरे हाल में था। लेकिन जो बिकाऊ या ये कह लें कि लफ्ज़ों का सौदा करने वाले जो साफ़ी हैं उन्होंने झूठ बोला कि जी शेर रशीद ने हमसे रब्ता किया और उसने हमें हमारा इंतखाब किया कि हम वहाँ पे इंटरव्यू दें। चलें खैर ये बातें तो छोड़ें इसको, लेकिन शेर रशीद की तमाम बातों से ये लग रहा था कि उसने कोशिश की है अपने आप को बचाने के लिए। वो समझ चुका था कि इसके अलावा अब कोई हल नहीं है और अब ये इंटरव्यू देना ही देना है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि जो चीज़ शेख रशीद से करवाना चाह रहे थे वो उसने उस तरह से नहीं कही, क्योंकि बार बार सानिया 9 मई और बार बार वो प्लानिंग और वो लॉन्ग मार्च और ये सारा कुछ सवाल हो रहे थे। लेकिन शेख रशीद ज़ाहिर सी बात है कि ज़ीरक सियासतदान है, 72 साल उसकी उम्र है, जिसमें से 60 साल उसने सियासत करते हुए हो गए हैं, और वो भी समझता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। उसने अपने आप को भी सेफ़ रखा, बचाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी कोशिश की कि वो भी सेफ़ रहें। लेकिन अभी ये सिलसिला इंटरव्यू का ख़त्म नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आसानियाँ नहीं आई। अभी जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान हैं उनके लिए अभी किसी किस्म का कोई दायरा जो है वो खुला नहीं हुआ, वो तंग होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले अब चौथी दफ़ा दुल्हन की तरह सज कर आ रहे हैं। देखते हैं कि कल उनका क्या होता है। अभी तक तो पूरे लाहौर में जश्न मनाया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, फूल की पत्तियां और किराए के सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब दूध की और शहद की नहरें इस मुल्क में बहना शुरू हो जाएंगी। चलें, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, आम आदमी को भी अगर उनके आने से ये सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान इस तरह से वो आ रहे हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़े कोई दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला जीत कर, या किसी जगह पे इस्लाम का सर बुलंद करके, या मियाँ साहब कहीं जो मनाजरा हो रहा था इस्लाम और गैर मुस्लिम के दरमियान, और वो जीत कर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप कहीं जीत कर आ रहे हैं। इस तरह से उनका इस्तकबाल हो रहा है। जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अदालतों ने जिनको मुजरिम करार दे दिया हुआ है, जिनके ऊपर अरबों खरबों के हिसाब से करप्शन के केसेस हैं, जो आज तक अपनी करप्शन के हिसाब नहीं दे सके, वो हम जैसे लोगों के ऊपर अब चौथी बार हुक्मरानी करने आ रहे हैं। यही हमारी किस्मत है, यही हमारा मुकद्दर है, क्योंकि जिस तरह के इस मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस तरह से मीर जाफ़र और मीर सादक यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, उसमें यही सब कुछ होना है। देखते हैं अगला इंटरव्यू किसका आता है। तब तक के लिए एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।